आपको अपने पापा से मिलने का मन नहीं करता? मैंने खुद डिसीजन लिया था। तुम लोग मम्मा को हैप्पी नहीं रख पाए तो मुझे कैसे रख पाएंगे? मैं आपका पापा हूँ बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित है। पता था आज तुम्हारा फोन जरूर आएगा। हमारा रिश्ता आज और मजबूत जो हो गया। मुझे तुमसे मिलना है देव। मिलना तो मुझे भी, लेकिन जहां मैं कहूँ वहां आता तो मेरा। कहाँ मिलना है? ये हुई ना बात, ढोला कुआं के पास। मैं आ रही हूँ। सोनाक्षी, जल्दी आना, देर मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। हेलो देव, मैं पहुंच रही हूँ। अच्छा, पहुंच गई? कहाँ हो? मैं भी आसपास ही। तो वहां से सीधा जाओ, राइट लो, उसके बाद एक लेफ्ट और फिर पहला लेफ्ट। ठीक है, मैं आती हूँ। देव! कहाँ है ये? देव? हाँ, वहां से और एक लेफ्ट लो, सीधा आओ और दूसरा राइट। देव, मैं तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ। ये स्टूपिड गेम्स मेरे साथ मत खेलना। देव, तुम ये जानबूझ के... हेलो? हेलो? ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। दरवाजा खोलो देव। देव, दरवाजा खोलो। तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी।
Open the door, Dave. ऐसे मुझे घुमाने का क्या मतलब था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर नहीं मिलना था तो साफ साफ बता देते। मैं तुमसे बात कर रही हूँ मिस्टर देव दीक्षित। तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब हुआ इस तरह 10 जगह घुमाने का? 10 नहीं 7 जगह। बातों को बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत है ना तुम्हें? कितना टाइम लगा? कुल मिला के कितना टाइम लगा होगा? 5 मिनट, 6 मिनट। उस बाप के बारे में सोचो जिसे तुमने 6 साल तक अपनी बच्ची से दूर रखा। वो मेरी बेटी है और तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस यही बताने आई थी। Whatever. I don't care. तुम क्या बताने आई हो मुझे? मुझे बस इतना पता है कि तुमने एक बाप को अपनी बेटी से 6 साल तक दूर रखा। कितनी हैरानी की बात है। मेरी एक बेटी है और मुझे पता भी नहीं है। कैसा कर सकती हो तुम ऐसा? मुझे मेरी बेटी से दूर कैसे रख सकती हो? देव, तुम सुहा को बीच में मत लाओ। Just keep her out of this. वो मेरी बेटी, सिर्फ मेरी बेटी। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। Just leave me there. Just leave me. That's the thing. This time, I won't let go. पिछले 7 सालों में तुमने वो किया जो तुम्हारा मन किया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, खड़ी देखती रहोगी। अच्छा, क्या करोगे? क्या करोगे? बता, क्या करोगे? साफ साफ बोलो, तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी बेटी चाहता हूं बस। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो मेरी बेटी, उससे छीनने की कोशिश मत करना। क्या हुआ? बेटी के दूर होने के ख्याल से ही तकलीफ हो रही है? गुड, होनी भी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने कब कहा कि मैं उसे तुमसे दूर करूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद चलकर मेरे पास आएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने किया क्या। अभी तक तो हम सिर्फ वो छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ रहे थे, बट दिस टाइम आई एम सीरियस। मुझे तो तुम जानती हो कि मैं कितना जिद्दी हूं। एक बार जिद पे आ जाऊं तो कुछ भी कर सकता हूं। और अब देव दीक्षित की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी बेटी को पाना। अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीऊंगा, उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। बोलो, क्या करोगी अब तुम? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उसे तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगी। तुम्हारे पास नहीं आएगी। 6 साल तक तुमने दूर रखा है उसे मुझसे, और अब अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो मैं भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी बीवी भी थी। आज तक तो मैं एक दुश्मन ही निभा रहा था, वो भी उसूलों के साथ। लेकिन अब बात मेरी बेटी की, मेरी औलाद की, मेरे खून की है। अब ना ही उसूल होंगे और ना ही आदर्श। अब हमारे बीच में जंग होगी। And I suppose everything is fair in love and war. And this is war. क्या सोचा था तुमने?
मुझे कभी पता नहीं चलेगा? यही सोचा था ना? चाहती तो यही थी तुम, मुझे कभी पता ही ना चला। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी सांसें रुक रही थी, तो तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी, सूरज और सूरजमुखी की कहानी। और कहा क्या? एक इमेजिनेशन। इमेजिन दिस सोनाक्षी, अगर उस दिन मेरी सांसें रुक जाती, मुझे कुछ हो जाता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी एक बेटी भी है। हाँ, मैंने तुमसे पूछा था कि वो सन कौन है उस स्टोरी में, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया मुझे। अब अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? बोलो क्या होता अगर मैं उस दिन मर जाता तो? तुम जिंदा हो ना देव, एंड थैंक्स टू मी। मैं तुम्हें सुहा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी, मेरी। और हमारी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी लाइफ में मुझे कोई जगह की जरूरत है भी नहीं, लेकिन वो बेटी जितनी तुम्हारी है ना, उतनी मेरी भी है। कैसे तुम मुझे बताए बगैर उसे कोलकाता ले गई? एक बार सोचा भी नहीं कि मुझसे मिलवा? एक बार इतना भी नहीं सोचा अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तुम्हारी ईगो, तुम्हारा गुरूर इतना बड़ा है कि हम दोनों के बीच में भी आ गया। कैसी माँ हो तुम? कैसी माँ हो? एक बच्ची को अपने बाप से दूर कर दिया। कैसे इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम? बेरहम हूँ मैं, बेरहम हूँ? तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और कभी समझोगे नहीं। मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने आई थी जब वो 6 महीने की थी।